तारुफ। शायद हम सब जानते हैं कि ईसा की मौत के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन उनकी मौत के चश्मदीद गवाह ने क्या कहा। आइए सुनते हैं कुर्बानी की दास्तां, ईसा मसीह की मौत। कहानी। कई बार जब ईसा मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे तो उन्होंने पैशन गोई करते हुए कहा कि उनकी मौत होने वाली है, लेकिन तीसरे दिन मौत से जिंदा हो जाएंगे। मगर किसी को यह समझ में नहीं आया कि ईसा मसीह किस बारे में बात कर रहे थे। उस वक्त मजहबी सरदार ईसा मसीह पर बहुत गुस्सा थे, इतना हसद करते थे कि वो ईसा मसीह के खिलाफ साजिश करना शुरू किया और ईसा मसीह को खत्म करने का रास्ता खोजने लगे। एक दिन यहूदा, जो ईसा मसीह का करीबी शागिर्द था, मजहबी सरदारों के पास गया और पूछा, ईसा मसीह को पकड़वाने के लिए आप मुझे कितने कीमत दोगे? उन्होंने उसको 30 चांदी के सिक्के तोल कर दिए। तब से यहूदा ईसा मसीह को पकड़वाने का रास्ता खोजने लग गया। तब वो दिन आया जिस दिन ईद फसा थी। ईद फसा के मौके पर ईसा मसीह शागिर्दों के साथ खाना खा रहे थे, तो ईसा ने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहूदा ने बोला, क्या वो मैं हूँ? ईसा मसीह ने कहा, तूने खुद बोल दिया। जब वो कह रहे थे, ईसा ने रोटी ली और बरकत देकर उसके टुकड़े किए और शागिर्दों को देकर कहा, लो और खा लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लिया, खुदा का शुक्र अदा किया और उसने देकर कहा, ये मेरा खून है, जो नए अहद का खून, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है ताकि उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाए। जब वो खाना खा लिए, ईसा मसीह अपने शागिर्दों के साथ दुआ करने के लिए एक बाग में गए जिसका नाम गेत्सेमनी था। ईसा मसीह ने अकेले में दुआ की, ए मेरे बाप, अगर मुमकिन हो तो ये प्याला मुझ पर से हटा दे, मैं फिर भी वही चाहता हूँ जो तेरी मर्जी है। जब वो बाग में दुआ कर रहे थे, कुछ लोग आए, उनमें से कुछ मजहबी सरदार थे और उनमें यहूदा भी था। वो ईसा मसीह के करीब आए और ईसा को चूमा। यहूदा ने पहले से ही मजहबी सरदारों को ये निशान दिया था कि जिसको वो चूमेगा वो ईसा मसीह होगा। चुनाचे लोगों ने आगे बढ़कर ईसा को पकड़ा और ईसा के साथियों में से एक ने सरदार काइन के नौकर का कान काट दिया। ईसा ने उनसे कहा कि तलवार को नियाम में रख लो, क्योंकि जो तलवार से चलता है वो तलवार से ही हलाक हो जाता है। तुझे मालूम नहीं कि अगर मैं अपने बाप की मदद लूं, वो मेरे हिफाजत के लिए फरिश्तों को 12 लश्कर भेज देगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा तो तब खुदा का वादा कैसा पूरा होगा? तब ईसा मसीह के सब शागिर्द वहां से भाग गए और ईसा को मजहबी सरदार गिरफ्तार करके सरदार काइन कैफ के पास ले गए। तब ईसा मसीह के सब शागिर्द वहां से भाग गए और ईसा को मजहबी सरदार गिरफ्तार करके सरदार काइन कैफा के पास ले गए। ईसा के खिलाफ झूठे गवाह लाने लगे ताकि उसको सजाए मौत हो। सरदार कैफा ने कहा, तुम इन इल्जामों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन ईसा मसीह खामोश रहे। सरदार काइन ने फिर से पूछा, तुझे जिंदा खुदा की कसम, हमें बता, क्या तो खुदा का बेटा मसीह है? ईसा ने जवाब दिया, तूने खुद ही कह दिया। अब से आइंदा तुम इब्ने आदम को खादिर मतलब के दाहिने हाथ की तरफ बैठा देखोगे और आसमान के बादलों पे आते देखोगे। तब सरदार काइन ने कहा, ईसा ने कुफ्र बका और फैसला किया कि वो कत्ल के लायक है। इस बात पर कि उसने कुफ्र बका, उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उससे मुक्के और तमाचे मारे और ईसा को मारने के लिए रोमी हाकिम पिलातुस के पास ले गए। तब यहूदा को बहुत पछतावा हुआ कि उसने ईसा मसीह को पकड़वा दिया और उसने चांदी के 30 सिक्के सरदार काइन को वापस देकर कहने लगा, मैंने गुनाह किया है, एक बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। और मजहबी सरदार कहने लगा, तू जाने और तेरा काम। इस बात पर यहूदा ने 30 सिक्कों को
پھینک کر چلا گیا اور اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ عیسیٰ مسیح حاکم پلاطس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پوچھنے لگا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ عیسیٰ مسیح نے کہا، یہ تو خود کہہ رہا ہے۔ اور جب سردار قائن اس پر الزام لگانے لگ گیا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر پلاطس نے کہا کہ یہ تیرے خلاف کیا بول رہے ہیں، تو سن نہیں رہا؟ لیکن عیسیٰ نے جواب میں یہ ایک لفظ نہیں کہا۔ پلاطس کو بڑا تعجب لگا۔ اس عید کے موقع پر حکومت کا ایک دستور تھا جس میں ایک قیدی کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ پلاطس عیسیٰ کو رہا کرنے کو تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عیسیٰ مسیح بے قصور ہے اور یہ لوگ اسے حسد کی وجہ سے مار دینا چاہتے تھے۔ حاکم کے سردار نے پوچھا اس نے کیا کیا، لیکن لوگ چلا چلا کر کہنے لگے، اس سے صلیب دے اور دوسرے آدمی کو رہا کر دے جس کا نام برابا تھا۔ پلاطس نے عیسیٰ کو کوڑے لگوا کر صلیب دینے کے لیے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ پلاطس کے سپاہیوں نے اسے شاہی قلعے کے صحن میں لے گئے اور اس کے کپڑے اتار کر قرمزی چوگا پہنا دیا اور کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا کر عیسیٰ کے ہاتھوں اور پیروں پر کیلے مارے اور اس کے گناہ کے الزام کو تختی پر لکھ کر لگایا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کے کپڑے آپس میں بانٹ لیے اور عیسیٰ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ دوسروں کو بچانے والا، دیکھو اگر وہ سچ میں خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے نیچے اترا، تب ہم سب ایمان رکھیں گے۔ جب عیسیٰ مسیح صلیب پر مر رہے تھے، پورے آسمان دوپہر کے 3 بجے تک کالا پڑ گیا۔ تب 3 بجے کے آس پاس ایک طوفان آیا جب عیسیٰ نے اپنی آخری سانس لی اور ان کی موت ہو گئی۔ سپاہی عیسیٰ کے پاس آئے، اس کی پھسلی میں بھالے سے چبو کر اس کے مرنے کی تفتیش کر کے، اور جو سپاہی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہنے لگا، یہ واقعی یہ بندہ خدا کا بیٹا تھا۔ کچھ عورتیں بھی جو عیسیٰ مسیح کو مانتی تھی، انہوں نے بھی اس کو مرتے ہوئے دیکھا۔ عیسیٰ مسیح کے موت کے بعد جو ایک شاگرد بہت امیر تھا، پلاطس سے عیسیٰ کی لاش مانگی۔ دوسرے شاگرد عیسیٰ کی لاش کو لے گئے۔ انہوں نے عیسیٰ مسیح کی لاش کو کفن میں لپیٹا اور انہوں نے اس لاش کو اس قبر میں رکھ دیا جو امیر شاگرد اپنے لیے بنوایا تھا۔ تب کچھ مذہبی سردار حکومت کے پاس گئے اور کہا، عیسیٰ لوگوں سے بولتا تھا کہ وہ مرنے کے 3 دن جی اٹھے گا، اور اس پر مذہبی سرداروں نے بولا، قبر کے باہر سپاہی کھڑے کیے جائے اور قبر کو بند کروا دیا۔ سوالات۔ آگے بولے جانے والے سوالوں کو سن کر آڈیو کو روکیے اور ان سوالوں کے بارے میں سوچیے اور بات چیت کیجیے۔ اس کہانی میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ اس کہانی میں عیسیٰ مسیح کا مرنا ٹھیک تھا؟ کیا عیسیٰ مرنے کی خواہش رکھتے تھے؟ عیسیٰ مسیح کا کیا گناہ تھا؟ اس سپاہی نے کیوں قبول کیا کہ وہ عیسیٰ مسیح ہی خدا کا بیٹا تھا؟ پسخ کی عید کے دن روٹی اور انگور کے رس کے بارے میں عیسیٰ نے کیا کیا کہا؟ عیسیٰ کا کیا مطلب تھا جب انہوں نے انگور کے رس کے بارے میں بات کیا؟ اس کہانی میں خدا کی بھلائی اور عظمت کیسے نظر آتی ہے؟ خلاصہ۔ اپنی موت سے عیسیٰ مسیح ہمیں خدا کے سامنے کامل تباہ ہونے کا مطلب سکھاتا ہے۔ اسے دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو دھوکہ دینے والے کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔
उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे, लेकिन वो बहस नहीं करता था। उसे कोड़े मारे जाते हैं, पीटा जाता है और उस पर थूक दिया जाता है, फिर भी वो उन लोगों को नहीं मारता जो उसको मार रहे थे। वो अपने आप को ख़त्म करने के बजाय वो अपने आप को खुदा के सामने पूरी तरह सौंप देता है। दुआ करता है कि मेरे मर्जी नहीं बल्कि तुम्हारा काम हो। उसने अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी दी और अपनी खामोश तकलीफ के ज़रिए अपने आप को खुदा का बेटा ज़ाहिर किया। हुजूम में मौजूद लोगों ने मजाक उड़ाया और कहने लगे, अपने आप को तो बचा, फिर हम यकीन करेंगे। लेकिन ईसा ने अपने आप को बचाने के बजाय गुनहगारों को बचाने का फैसला किया। लोगों के गुनाहों की वजह से खुद तकलीफ उठाई ताकि हम सब यकीन कर सकें और उसमें हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। ईसा सलीब पर मर गया और उसकी मौत उसके शागिर्दों, दुश्मनों, सिपाहियों और गवाहों के हुजूम ने देखी। उसकी लाश को एक कब्र पर ले जाया गया और मुहाफ़िज़ों और एक मुहर के ज़रिए वहाँ महफूज किया गया। उसकी मौत की कहानी इस तरह ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसके वादे के मुताबिक उसकी मौत यकीनन उसकी ज़िंदगी का खात्मा नहीं होगी।